नमस्कार प्रशिक्षुओं, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेहतरीन होंगे और अपनी तैयारी भी पुष्ट कर रहे होंगे। या जो चेहरे पर थोड़ा सा खुशी है, थोड़े मुस्कान है, बस आपके सामने है और रहेगा भी आपके सामने, क्योंकि हमारी फैमिली है। मुस्कान ज़रूरी है। आपसे इसी तरह बात करेंगे। जितनी भी प्रॉब्लम्स होती हैं तो प्रॉब्लम्स मुझे रहें, हम अपनी प्रॉब्लम आपको देकर आपको भी परेशान नहीं करना चाहते हैं। खैर, आप लोगों ने जो दुआएं करी हैं उस दुआ का ज़रूर असर दिखेगा मुझे और सारे प्रॉब्लम्स सही होंगे। तो साथ ही हम यहाँ पर आपके डाउट के क्लास ये डेली चलता है। मतलब पहले चलता था, अभी कुछ दिनों से बंद था कुछ कारणवश। हम फिर से स्टार्ट करेंगे इसको लाइव। आप लोग के लिए, आप लोग को समय बता दिया जाएगा और आप लोग के जितने कमेंट हैं दिन भर के, वो हम कमेंट लेते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो आज इसी तरह देख लीजिए, कल से हम आपको टाइमिंग इसका बता देंगे, उस टाइम में आया करेगा, है ना। दुआ में बहुत शक्ति होती है, बस आप लोग दुआ करिए। क्यों हमारे साथ बुरा होगा? जो चीज़ें हैं विश्वास पे चलती हैं। तो विश्वास है मुझे, वापस आना है तो वापस आएंगे वो सर, वह, है ना। तो विश्वास है, विश्वास पे दुनिया टिकी है ना। विश्वास ही किया जा सकता है, क्योंकि उनके द्वारा, जब हमारे द्वारा कुछ गलत नहीं किया गया है तो हम क्यों सहम जाएं। हमने भी तो विश्वास दिलाया उनको और कभी बुरा नहीं हुआ हमारे द्वारा उनके साथ। तो हमारे वह भी हमारे विश्वास, मतलब उनके द्वारा भी विश्वास जो दिलाया गया मुझे, तो हम विश्वास तो कर सकते हैं। विश्वास है और विश्वास के साथ खुश भी रहेंगे। आप लोग निश्चिंत रहें, है ना। महादेव का दिन है और चलिए अब स्टार्ट कर लेते हैं। साथ ही सबसे पहली बात है, आपके जो कमेंट हैं बच्चों, आपके ये कमेंट हैं कि सर ये बता दीजिए कि यूपी टेट सी टेट का नोटिफिकेशन कब आएगा। हमें एक बात अगर 10 बार बतानी पड़े तो 10 बार बताएंगे। जिस भी प्रशिक्षु का बुरा लगता है तो माफ़ी चाहते हैं प्रशिक्षु, क्योंकि आपके भाई बहन ही पूछते हैं कमेंट, तो हमने कमेंट हम देते हैं, जवाब उसका देते हैं 10 बार। क्योंकि जिस प्रकार से हमने डीएलएड का सारा क्लास खत्म कर दिया, सभी सेमेस्टर के यूपी टेट सी टेट फ्री पढ़ लीजिए आप आकर, प्लेलिस्ट में सब कुछ आपको दिया गया है, बस आप पढ़ना शुरू करिए। देखिए प्रशिक्षु, आपका जो यूपी टेट सी टेट है वो 15 तारीख तक आने के प्रबल चांस हैं। आप लोग अगर अभी नहीं लगे हैं तो लग जाइए, अन्यथा 16 दिसंबर के बाद एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम कब हो जाएगा, समय कब बीत जाता है पता नहीं चलता है ना। लगे रहिए। और दूसरी तरफ बच्चों का कहना है कि सर रिजल्ट आने के बाद डीएलएड का, तो उसके बाद मैराथन क्लास लगाइएगा 4th सेमेस्टर और 2nd सेमेस्टर का। ठीक है, हम वही करेंगे, आप जैसा कहेंगे वैसे ही करेंगे। लेकिन बेसिक क्लासेस भी आपके पड़े हुए हैं, आप आएँ चाहें तो अभी से देखना शुरू कर दें। तो अगर उसको देख कर जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपकी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी उस समय, है ना। और रह गई बात, बहुत सारे कमेंट भी हैं, उस कमेंट को भी हम लेते हैं, सारे बच्चों का कमेंट लेंगे। आप लोग कमेंट कर दिया करें अपना डाउट। ये डाउट क्लास सिर्फ आपके लिए चलाया जाएगा। कुछ भी हो जाए, ये डाउट क्लास ज़रूर आएगा दिन भर में। हम बता देंगे उसका समय 9 बजे नहीं रहेगा। 9 बजे अब तो पेट की क्लास आती है, पेट का क्लास आप लीजिए अगर ले सकते हैं तो। पेट का जो क्लास चल रहा है, सारे के सारे प्रशिक्षु फॉर्म भी भरे होंगे, तो पेट लीजिए, क्योंकि यूपी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही पेट निकल जाएगा तभी जाके आप आ गए कोई एग्ज़ाम दे सकेंगे, है ना। तो पेट लीजिए और हम बताते हैं। दूसरी तरफ अगर बच्चे यह कह रहे हैं कि सर सी टेट पहले आएगा कि यूपी टेट आएगा, बहुत सारे बच्चों का यह डाउट है, तो हम बता देते हैं। साथ ही मतलब सी टेट आएगा, सी टेट यूपी टेट होगा पहले कि शिक्षक भर्ती पहले आ जाएगी। देखिए शिक्षक भर्ती का कुछ अता पता नहीं है, समायोजन प्रक्रिया चल रहा है, अब कब तक चलेगा कुछ नहीं पता। बच्चे धरने का प्रोग्राम भी रखे हैं 4 तारीख को, उसमें जो भी कुछ होगा देखा जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा तो धरना बहुत दिनों से किया जा रहा है साथी, और बच्चे बहुत परेशान हैं शिक्षक भर्ती को लेके। आप लोग बिल्कुल भी चिंता ना करें, जो भी चीज़ें होंगी हमारे समझ आएंगी, जो भी क्लियरिफिकेशन होगा वो हम आपको देते रहेंगे। आप लोग निश्चिंत होकर बस पढ़ाई करते रहें, बस लक्ष्य साधे रहें कि एक बार ही मौका मिले तो उसको हम साध दें, मतलब भेद दिया जाए लक्ष्य को। साधे रहें निशाना, एक बार मौका मिले तो उसे भेद दिया जाए, है ना। पढ़ाई करते रहें, क्योंकि हम आपको इसी तरह देते रहते हैं। देखिए साथ ही फेस पे खुशी है, बहुत सारे प्रशिक्षु ये भी सोच रहे होंगे सर को क्या प्रॉब्लम है, सब इतने खुश हैं। प्रशिक्षु सिर्फ आपके सामने ये हम खुशी दिखा रहे हैं, और अंदर से तो जो भी चीज़ें हैं, हम अपने फैमिली को दुख नहीं करना चाहते, दुखी नहीं देखना चाहते कि हम उनके सामने आएँ और इस प्रकार की फेस लेकर आएँ जिससे वो भी दुखी हो जाएँ। तो परेशान ना होइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और दूसरी तरफ बच्चों का कहना यह है कि सर अगर शिक्षक भर्ती आती भी है तो क्या 2 महीने में आ जाएगा। देखिए भाई, 2 महीने में तो क्या 1 दिन में भी शिक्षक भर्ती कल भी आ सकती है अगर वो चाहें तो। इस प्रकार से आपने देखा कि आपके चुनाव भी बीत गए, सारी चीज़ें हो गई, लेकिन शिक्षक भर्ती का कुछ अता पता नहीं था। और शिक्षक भर्ती कब आएगी कब नहीं आएगी ये शायद हमारे सिर्फ और सिर्फ हमारे माननीय सीएम जी को ही पता है, और उस पर कुछ भी नहीं हो सकता। हम लोग सोचे थे कि हमारे जो शिक्षा मंत्री हैं श्री संदीप सिंह जी, वह मतलब एक नेक दिली इंसान है। हो सकता है भाई उनके द्वारा सारी चीज़ें सही कर दी जाएँ। जो हमारे पिछले जो शिक्षा मंत्री थे, उनके जाने के बाद यही लगा कि हो सकता है भर्ती आए। इनके द्वारा प्रथम विधानसभा मतलब विधानसभा जब बैठा था प्रथम वाला,
पहला फर्स्ट, तो उसमें कुछ बातें भी की गई, लेकिन उनके द्वारा फिर से वही प्रक्रिया दोहराया गया। शिक्षा छात्र अनुपात, शिक्षक और छात्र का अनुपात बराबर है, कुछ नहीं हो सकता। समायोजन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। ये 7 से 6 महीने चलेगा। अब 7 से 6 महीने शिक्षक भर्ती का तो नामो निशान नहीं है इधर बच्चों, यह तो पूरा तय है। 7 से 6 से 7 महीने शिक्षक भर्ती तो नहीं आएंगी। अगले साल चुनाव है लोकसभा का, हो सकता है उसमें आप सभी को, मतलब हम प्रशिक्षुओं को ललायित करने के लिए हो सकती भर्ती आ जाए। इस वजह से बोल रहे हैं सीटेट यूपी टेट में आप लगे रहें भरपूर तरीके से। जिन बच्चों का नहीं निकला है और जो बच्चे एक तरह से इस बार डीएलएड और बीएड अच्छे तरीके से क्वालिफाई हो जाएंगे, वो भी लग जाएँ। उनके बहुत अच्छा मौका है, बहुत सुनहरा मौका है। दूसरी तरफ अगर बात करें, हाँ आप सभी के कमेंट हो गए, हाँ डीएलएड के रिजल्ट के लिए बच्चों ने बोला है। देखिए डीएलएड के रिजल्ट के बारे में हम तो बार बार बताएंगे। जिस प्रशिक्षु को बुरा लगता है तो हम क्या करें बच्चों, आप ही लोग पूछते हो तो हम बताते हैं भाई, और इसमें कोई बात नहीं है। अगर आपको बुरा लगता है तो आप भी तो मेरे मित्र हैं। बुरा लगे, बुरा लगना और झगड़ा होना, यही तो मित्र का मित्रता दिखाता है ना। क्योंकि जिस रिलेशनशिप में थोड़े से झगड़े नहीं होते हैं ना, वो चीज़ें नहीं देखने को मिलती हैं, असली रियल चीज़ें तो होनी चाहिए थोड़े बहुत। मंजू यादव जी का कहना है, अब आपके कमेंट हम ले लेते हैं। मंजू यादव जी, सर सब ठीक हो जाएगा, प्रभु से दुआ करेंगे महादेव। ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप सभी की दुआ हमारे साथ है, सब कुछ ठीक हो भी जाना चाहिए, है ना। क्योंकि एक विश्वास है उनके द्वारा जो दिया गया है मुझे, वो विश्वास में रहेगा हमेशा, है ना। क्योंकि विश्वास पे ही तो हमारी कसौटी टिकी हुई है। आगे आशुतोष पटेल जी का कहना है 2019 बैच की मार्कशीट कब आएगी। देखिए आशुतोष जी, आपके 2019 बैच के मार्कशीट के लिए सचिव सर ने बोला था, जब पहली बार इन्होंने बोला था कि जो 15 जुलाई को आपका रिजल्ट आएगा डीएलएड का, उसी समय उन्होंने बोला था कि लगभग 2 महीने बाद आपके मार्कशीट आ जाएंगे। अब जब वो बातें झूठी हो गई तो ये बात हम कैसे मान ले सही है। अब इसका कोई भी डाटा नहीं है मेरे पास साथी कि आपको बताया जा सके कि आपके 2019 बैच जो कंप्लीट कर चुके हैं उनका मार्कशीट कब आएगा। आप लोग निश्चिंत रहें, जब भी कोई ऐसी सूचना आती है तो आपको ज़रूर सूचित करेंगे। आगे किसका भैया, राजू यादव जी का कहना है, बोले बाबा आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। सर हम प्रे करेंगे। ठीक, चलिए अच्छा है, कम से कम भाई बहन तो मेरे साथ हैं और आप लोग साथ ही रहिएगा। आप सभी, मेरी फैमिली जितनी बड़ी है, इसको बड़ा करने का प्रयास करें। और हमारे भाई बहन साथ हैं तो हमारे साथ क्या हो सकता है बताओ। आपसे छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, आपके लगभग फ्रेंड जैसे भी हो सकते हैं। फ्रेंड ही समझिएगा, दोस्त ही समझिए। हाँ, तो क्या होगा जब इतने अच्छे हमारे पास दोस्त हैं। तो जीतू ठाकुर जी, आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने दुआएं जो कर रखा है। राजन जी, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू। सत्यम जी का कहना है, सर आप इतने अच्छे हैं कि आपको साथ गलत हो ही नहीं सकता। गलत हो जाता है प्रशिक्षु, गलत करते नहीं हैं, है ना। विश्वास होती है कुछ चीज़ें, विश्वास है मुझे तो हमारे साथ सही होगा। आज नहीं तो कल वह चीज़ें सही होनी ही होनी है, उसको श्योर है वो सही होगा। मेरे पक्ष में ही सारी चीज़ें आएंगी जब हमारा विश्वास है। तो उधर से मतलब आप समझ सकते हैं, इसके वीडियो के माध्यम से हम आपको नहीं बता सकते सारी चीज़ें। राकेश राव बहुत बॉन्ड फी, अच्छा, इनका क्या नाम है कि सर हम पिछली बार फॉर्म भी दिए थे तो हमारा जो फ़ीस था, मतलब कि जो हमारा एक तरह से इनका जो बोर्ड फीस था वह मतलब कि नहीं सबमिट कराया गया था, इस वजह से इनका ये पेपर नहीं दे पाए। तो भैया इस सबका थोड़ा ध्यान रखिए। राकेश चौधरी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई, आप तो बहुत सहयोगी दिली हैं। इसी तरह सहयोग करते रहें, आपका हमेशा हम सहयोग करते रहेंगे, ये हमारा वादा है आपसे। और आप लोग लगे रहें, और आप लोग साथ हैं तो हमारे साथ कुछ बुरा नहीं होगा। हम तो अपनी परेशानियाँ थोड़ी आपसे शेयर भी कर लेते हैं, लेकिन जिनके पास शेयर करने के लिए इतनी बड़ी फैमिली नहीं होगी, वो कैसे शेयर करते होंगे यार, खुद सोचिए। हम तो शेयर भी कर लेते हैं, कुछ समय के लिए आपके सामने आते हैं तो फेस धूल उल कर थोड़ा सा अच्छे से वो कराते हैं कि हमारे प्रशिक्षुओं को यह ना लगे कभी कि सर का फेस कैसा उतरा हुआ है। तो हम आपके सामने थोड़ा सा दुख वगैरह कम बताएंगे, नहीं तो कुछ लोग कहते हैं सर क्या ही बात करते हैं आप। ठीक है प्रशिक्षु, आप लोग पढ़ाई करिए मस्त तरीके से, चिंता छोड़िए, और आपके सर के साथ यानी आपके भाई के साथ, आपके फ्रेंड के साथ कुछ बुरा नहीं होगा। जब उन्होंने किसी का बुरा चाहा ही नहीं है तो क्यों बुरा होगा। और एक बात और कहना चाहेंगे, आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ाई पे ज़रूर फोकस करें साथी। पढ़ाई आपके लिए विशेष रूप से जो बच्चे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, ग्रुप डी देखिए बहुत सारे मतलब कुछ बच्चे हैं जिनको हम तैयारी भी कराते हैं, मतलब उनको बार बार बोला जाता था हमारे द्वारा कि तैयारी कर लीजिए, पढ़ लीजिए, सुबह उठिए, है ना, आपको सुबह उठना, नाश्ता कराना, मतलब ये सारी चीज़ें उनको ध्यान दिलाना कि भैया पढ़ाई कर लो। अब आपको खुद सहम जाना है, इस बार यह मौका हाथ से नहीं जाने देना है हमारे भाई, हमारे मित्र, हमारे दिल लगी
आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पढ़ाई करिए, और अगर आपका टारगेट है नौकरी लेना तो पहले कोई सा भी नौकरी आप ले लें, यह टारगेट आपका होना चाहिए। क्योंकि आज का जो युग है सिर्फ़ और सिर्फ एक जॉब का है। पहले एक जॉब स्टेबिलिटी आपको दे दे, तो इसके बाद जो इच्छा करे वो बनिए आप। तो फॉर्म वगैरह भरते रहिए, और जो बच्चे ग्रुप डी का प्लस पेट का प्लस लेखपाल का ये सब एग्ज़ाम देते रहते हैं, उनका मतलब ये टारगेट न रख कर वो कोई काम किया करें कि हमको सिर्फ शिक्षक भर्ती ही के लिए पढ़ना है ना, समझ रहे हैं आप। बीच में जो भी फॉर्म आए डालिए, तैयारी करिए, निकालिए, हो सकता है शिक्षक भर्ती से पहले ही आपका कोई जॉब लग जाए। डीएलएड वाले बच्चों के साथ ज़्यादातर यही होता है, वह शिक्षक भर्ती के लिए ही टिके रह जाते हैं। इस वजह से उनका मनोबल डाउन होता चला जाता है, उनकी तैयारी अटक सी जाती है ना। तो आप लोग सारे फॉर्म भरें, अभी बहुत सारे फॉर्म भी आने वाले हैं, आप लोग लगे रहें। एसएससी जीडी का फॉर्म है, 84,000 के आसपास वैकेंसी उसमें आने वाले हैं। जो बच्चे इच्छुक होंगे और जो एलिजिबल होंगे वो ज़रूर अप्लाई करेंगे, है ना। और उन बात सारे प्रोसेसों को बहुत बहुत धन्यवाद जो इतना सहयोग किए और सहयोग कर रहे हैं। दुआ करिए, हमारे साथ कभी कुछ बुरा नहीं होगा। आपके साथ हमेशा हम रहे हैं, और आपको भी मेरे साथ हमेशा खड़ा ही रहना होगा साथ। धन्यवाद।